ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो नमः सत्हितंकराय वीराय भव्यां विजयभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की अनंत विकल्प अनंत संसार। एक समीचीनता के साथ विकल्प और उसका जब सम्यक रूप से समाधान आपको प्राप्त होगा तो वह सुख का अनंत सुख का साधन बन सकता है। यदि आप अपने विकल्प को समीचीनता प्रदान करते हुए और उसका सम्यक रूप से समाधान किसी निर्ग्रंथ गुरु से प्राप्त करते हैं तो निश्चित ही वह आपके आत्मकल्याण का मार्ग खोलता है। ऐसी आत्मकल्याण की वह अनूठी विधा समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान जो कि हम सभी परम पूज्य मुनिश्री के मुखारविंद से प्रतिदिन प्राप्त करते हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए मुखेड़ छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से ऋषभ जैन महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी दशलक्षण पर्व के पहले सभी मंदिरों में भगवान का मंजन क्यों किया जाता है। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज जी के परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की पर्युषण पर्व जैन धर्म का एक विशेष पर्व है, विशेष त्यौहार है। और जैसे सामान्य रूप से ये देखने में आता है कोई भी त्यौहार होता है तो घर की, मकान की, दुकान अनुष्ठान आदि की स्वच्छताएं सर्वत्र ही देखने में आती, क्योंकि एक ये विशेषता से जुड़ा हुआ पर्व है जहाँ देव शास्त्र गुरु की विशेष भक्ति करते हुए 10 दिन पर्युषण को अपने जीवन में एक एक धर्मों के माध्यम से प्रकट करने का प्रयास व्यक्ति करता है। इसी परिप्रेक्ष्य में इसके पूर्व में जो मंदिरों की साफ सफाई आदि होती है, क्योंकि ये तो घर में भी कई बार आप देखते हैं कि प्रतिदिन झाड़ू पोछा होने के बाद भी पुनः 15 दिन में, महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल भर में एक आध बार पूरी सफाई करनी पड़ती है। बिल्कुल ऐसा ही प्रतिमाओं के परमार्जन का, मंजन आदि करने का उद्देश्य समझना होगा, क्योंकि वास्तविकता में प्रतिदिन भले ही भगवान का अभिषेक हो, उसका मार्जन हो, पर समय के अभाव में कह दो या प्रमादी जीवों के प्रमाद के कारण कह दो, उतनी स्वच्छता वहाँ प्रतिमा, वेदी, मंदिर आदि की नहीं की जाती। ऊपर ऊपर का ही झाड़ू पोछा होता है, पूर्ण साफ सफाई नहीं होती। तो लगभग कम से कम वर्ष में एक आध बार तो जब विशेष त्यौहार आता है
पर्युषण जैसा, तो कम से कम उतने दिन तो पहले इसका प्रमार्जन करते हुए, मंजन करते हुए प्रतिमा भी व्यवस्थित हो जाए। आगे पीछे उनके कुछ ऐसी महीनों से, वर्षों से विपरीतताएं उत्पन्न ना हो रही हो, ये सब कुछ देखने के लिए पूरी वेदी खाली करते हुए, मतलब मूल मायक को छोड़ के अन्यत्र पूरी वेदी को व्यवस्थित करने के अभिप्राय से प्रतिमाओं का मार्जिन, वेदी की स्वच्छता, एक बहिरंग ये निमित्त भी होता है। साथ में अगर अंतरंग कारणों को हम समझे तो अंतरंग कारण यही हो सकता है, जैसे बहिरंग में प्रतिमा का मंजन किया जा रहा है, ऐसे ही 10 दिन हम अपने भीतर भी परमात्मा की प्रतिमा, जो कि एक अंतरात्मा के रूप में हम जानते हैं, मानते हैं, उसका भी मंजन हो। उसका एक प्रतीकात्मक कार्य पर्युषण के पहले होता है। 10 दिन उत्तम क्षमा से लेकर उत्तम ब्रह्मचर्य तक जो क्रम से आगे बढ़ने का मार्ग बताया गया है, उन धर्मों का अवलंबन लेते हुए हम अपनी आत्मा का तो प्रमार्जन कर रहे हैं, मंजन कर रहे हैं। पहले कषायों को छोड़ दिया, फिर सत्य संयम को धारण किया, तब त्याग के माध्यम से हम आकिंचन और ब्रह्मचर्य को प्रकट करने का प्रयास करते। तो ये अंतरंग अभिप्राय भी साथ में है कि 10 लक्षण में तो हम आत्मा को कर ही रहे हैं, तो आत्मा को करने के लिए जिनको बहिरंग क्रियाओं में भी आनंद आता है, उनके लिए भी ये आवश्यक है। दोनों प्रकार से समझना, वहाँ निश्चय की अपेक्षा से भी हम अपने प्रतिमावान को भी मंजन, साफ सफाई करते हुए 10 लक्षण मनाएं, और व्यवहार में भी जो हमारे लिए शरणभूत है, ऐसे परमेश जी के उन प्रतिमाओं का भी मंजन करते हुए हम कर्मों का मंजन करें, कर्मों को साफ करने का और कषायों को दूर करने का ही प्रयास करें। यही आपके लिए सम्यक समाधान। संगीता पतंगिया, इंदौर, मध्य प्रदेश से महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी 16 कारण के व्रत में जाप किस प्रकार से करना चाहिए। वह जाप एक एक भावना के एक दिन होते हैं और 16 दिन बाद वही जाप रिपीट होते हैं, या एक भावना के जाप 2 दिन के होते हैं। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करते हुए हमारा मार्गदर्शन करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। 16 कारण भावना व्रत 32 दिन का स्वीकार किया गया, और उन 32 दिनों के इस व्रत में आचार्यों ने उत्कृष्ट, मध्यम और जघन्य अनेक प्रकार की विधियाँ बताए। चाहे व्रत करते समय एकासन, उपवास आदि के नियम से हो, पूजा पाठ, जाप आदि के विधि से, यहाँ उत्कृष्ट विधि आगम में यही प्राप्त होती है कि एक भावना का लगातार 2 दिन जाप करना, मतलब पहली दर्शन विशुद्धि है तो दर्शन विशुद्धि का 2 दिन जाप करना, फिर विनय संपन्नता का 2 दिन जाप करना, ऐसे क्रम से 16 भावनाओं का 32 दिनों तक जाप करना, यही उत्कृष्ट विधि है। माना कि आपने पहले 16 दिन 16 भावना का कर लिया और पुनः 16 दिन 16 भावनाओं को किया, तो उसमें कोई पाप नहीं है, दोष नहीं है। पर जो विधि लिखी है वो 2-2 दिन के प्रकार से ही लिखी है। 2 दिन पहली भावना, फिर 2 दिन दूसरी भावना, ऐसे ही करते करते ही उन 32 दिनों में इन 16 कलर भावनाओं का जाप आदि करने की आवश्यकता है। पर पुनः ये ध्यान रखें, अगर किसी ने ऐसा किया है तो ये मध्यम और जघन्य विधि के अंतर्गत आ सकता है, उसमें कोई पाप नहीं है। पर विशेष फल के लिए 2 दिन की ही एक भावना का यहाँ संयोजन किया जाता है, और उसी प्रकार से उसकी जाप, उसकी पूजा आदि उसके निमित्त से करनी होगी। यही आपके लिए सम्यक समाधान। ज्ञानचंद जैन, लक्ष्मीनगर, उज्जैन, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प। मुनि द्वय के चरणों में सत्सत नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनि श्री, शुभोपयोग में पुण्याश्रव का कथन किया गया है, परंतु कतिपय विद्वान पुण्याश्रव के साथ साथ निर्जरा का भी कथन करते हैं। कृपया मेरी शंका को सम्यक समाधान प्रदान करें कि क्या सही है, क्या उचित है। नमस्ते नमस्ते। आश्रव, संवर और निर्जरा, इन तत्वों को लेकर वर्तमान में ही नहीं अपितु भूत में भी बहुत सारी भ्रांतियाँ और बहुत सारे विकल्प थे। क्योंकि हमारा जैन दर्शन, जैन धर्म
और विशेष करके जैनागम की प्ररूपणा स्यादवाद से और हमारे प्रत्येक सिद्धांत अनेकांत की पुष्टि करने वाले हैं। इसलिए हमें जब भी तत्वों का निर्णय करना है तब इस अनेकांत से ही उसका निर्णय करना परम आवश्यक होगा, अन्यथा कहीं न कहीं व्यक्ति विपरीतता को अवश्य ही प्राप्त करेगा। आश्रव का अर्थ जो सामान्य रूप से हमने समझा है, कर्मों का आना, पुनः उस आते हुए कर्मों को रोकना, ये जैसा संवर है, और पुराने कर्मों को कुछ अंशों में निकाल कर अलग करना, ये निर्जर है। इस सामान्य परिभाषा होने पर भी विशेषता संवर तत्व के विषय में और गहराई से समझने की आवश्यकता है कि जब व्यक्ति किसी कर्म का आश्रय करता है, चाहे हम उसे शुभ कहे चाहे अशुभ कहे, तो वह अशुभ आश्रय कर रहा है, तो आश्रय के साथ साथ उसका नियम से कहीं न कहीं संवर तत्व भी चल रहा है, ये भी समझना होगा। आप अगर शुभाश्रय को समझना चाहते हैं तो शुभ का आश्रय होना ही अशुभ का संवर होना है, ये उसके प्रतिपक्ष भूत समझने की आवश्यकता है। मतलब अगर व्याख्या ये की जा रही है कि उजाला हो रहा है, सूर्य उदित हो रहा है, तो इसका निषेधात्मक कथन पुनः करने की आवश्यकता नहीं है कि रात्रि जा रही है, अंधेरा मिट रहा है। अंधेरे का जाना ही दिन का होना है, या अंधेरे का जाना ही उजाला होना है, रात का जाना ही सूर्य का उदित होना है। ये जैसे प्रतिपक्ष भूत है, ऐसे ही शुभाश्रय के निमित्त से भी समझना होगा। मात्र शुभोपयोग नहीं, बहिरंग की शुभ क्रिया भी शरीर से, वचन से, मन से होने वाली वह शुभाश्रय की प्रत्येक क्रिया, शुभोपयोग की प्रत्येक क्रिया शुभ के आश्रय के साथ साथ अशुभ का संवर भी कर रहे। क्योंकि ये तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा, ज्ञात होगा कि छद्मस्त को एक समय में एक ही प्रकार की क्रिया होने की या एक ही प्रकार का उपयोग होने की शक्ति होती है। तो इसी प्रकार यहाँ ये भी समझे कि आश्रय हो रहा है, ठीक है, नाना प्रकार का, नाना कर्मों का आश्रय युगपत हो सकता है, पर जहाँ शुभ का आश्रय, माना कि किसी एक प्रकृति के निमित्त से भी हम शुभ का आश्रय समझ रहे हैं, तो वहाँ अशुभ का संवर ऑटोमेटिक हो रहा है, ये प्रतिपक्षभूत समझने की आवश्यकता है। पर ये ध्यान रखें कि वहाँ संवर हो रहा है, निर्जरा नहीं हो रही। निर्जरा भिन्न विषय होता है और संवर भिन्न विषय होता है। निर्जरा के लिए आचार्य भगवंतों ने स्पष्ट कहा है कि वहाँ तपसा निर्जराच, तप के अभाव में निर्जरा होने वाली नहीं है। हाँ, पर तप से संवर होगा, पर तप के अभाव में कभी निर्जरा जो प्रयोजन भूत है वो नहीं होने वाली। ऐसा अगर देखा जाए तो फिर पहले गुण स्थान में निर्जरा हो रही है, चौथे गुण स्थान में निर्जरा हो रही है, सभी गुण स्थानों में निर्जरा हो रही, पर वह निर्जरा हमारे मोक्ष मार्ग के लिए प्रयोजन भूत नहीं है, इसलिए उसे निर्जरा के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा। अगर शुभोपयोग की क्रिया में, शुभ योग की क्रिया में दोनों बातों को अलग समझना होगा। मन वचन काय के शुभ परिणाम परिणति शुभ योग है, और जो आत्मा का ज्ञान दर्शन रूपी परिणमन चल रहा है वह शुभोपयोग। दोनों अवस्थाओं में जो शुभ का आश्रय हो रहा है, उस शुभ के आश्रय में नियम से अशुभ का संवर होगा, निर्जरा नहीं। निर्जरा का अर्थ क्या है? जो पुराने कर्म है उसे अलग कर दे। उन शुभ उपयोग की क्रियाओं के साथ अगर तपस्या चल रही है, सम्यक दर्शन के साथ वह तपस्या शुभ क्रियाओं के साथ चल रही है, जैसे उपवास कर लिया और उपवास करते समय आप शुभ की क्रिया करें। उपवास करना तपस्या थी, बहिरंग तप था, वहाँ आप सुबह 2 घंटा पूजा कर रहे थे भक्ति भाव से, तो ये शुभ की क्रिया थी, शुभ योग था। कथनचित ज्ञान दर्शन वैसा हो रहा था तो शुभ उपयोग भी था। तो उस तप के साथ आपने शुभ कार्य किया था तो वो तो निर्जरा के लिए कार्य बन सकता है, पर बिना उपवास, बिना त्याग के, बिना बहिरंग अंतरंग तपस्या के मात्र शुभ की क्रियाओं में लगने से निर्जरा नहीं होगी, संवर अवश्य होगा, पर निर्जरा के लिए कुछ विशेष बुद्धिपूर्वक तपस्या के रूप में आपको करना होगा। तपस्या का अर्थ ये नहीं है कि हम पूरे 8 दिन के 10 दिन के उपवास कर ले या पूरा दिन का उपवास कर ले। पूजा करने तक भी आपने तपस्या ग्रहण की कि मंदिर में है
हैं तब तक चारों प्रकार के आहार जल का हमारा त्याग है। तो ये करने से भी तपस्या होगी, और जब फिर शुभ के साथ ये तपस्या साथ देगी तभी वह संवर के साथ निर्जरा के लिए निमित्त बनेगा। अन्यथा मात्र शुभ योग और शुभ उपयोग की क्रिया संवर के कारण हो सकती है, अशुभ के संवर के लिए। पर ये प्रयोजन भूत है ऐसा किंचित भी मत समझना। ये एक सीढ़ी है, एक स्टेप है आगे बढ़ने के लिए। फिर क्रम से पहले अशुभ का संवर, फिर शुभ का संवर, और फिर शुद्ध में पहुंचते हुए क्रम से वहां तक पहुंचने का प्रयास करना। इन तत्वों को बहुत गौर से और बहुत सूक्ष्मता से समझते हुए निर्णय करने की आवश्यकता है, क्योंकि वे बिल्कुल करीब के हैं, पास के हैं, और कहीं ना कहीं स्खलित होने की संभावना होती है। तो तीनों तत्वों का स्वरूप समझते हुए इनके इस प्रकार से अंतर को समझना आपके लिए तत्वों के निर्णय के लिए श्रेष्ठ हो सकता है, जो कि आपके लिए सम्यक समाधान से। राकेश जैन, लक्ष्मीनगर उज्जैन मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के। मुनिद्वय के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, क्या सम्यक दर्शन के बारे में कहते हैं कि एक सम्यक दर्शन कुछ बोलते हैं एक ही प्रकार का होता है, कहीं आते हैं कि सम्यक दर्शन की पर्याय निश्चय और व्यवहार दो रूप होती है, तो कृपया मेरे शंका का समाधान करें। जैसे कि मैं अभी कह रहा था कि प्रत्येक वस्तु अनेकांतात्मक है, और उस अनेकांतात्मक को अनेकांत की दृष्टि से समझना और कहते समय स्यादवाद का प्रयोग करना, यही सम्यक तत्वों का निर्णय करने के लिए श्रेष्ठ साधन निमित्त हो सकता। इसलिए सम्यक दर्शन के विषय में भी ये अवश्य समझे कि सम्यक दर्शन कोई भिन्न वस्तुएं नहीं है, कि निश्चय सम्यक दर्शन अलग है, व्यवहार सम्यक दर्शन अलग है। सम्यक दर्शन तो मात्र जीव का वह श्रद्धा गुण है, जिसके कारण से वह अगर सच्चे देवशास्त्र गुरु के प्रति आत्म तत्व के प्रति निर्णित करने की परिणति रूप है, श्रद्धान करने रूप है, तो ही वह सम्यक दर्शन हो सकता है। क्योंकि श्रद्धा गुण आत्मा का है, और आत्मा के श्रद्धा गुण का संबंध जब हम आत्मा के साथ करते हैं, निज आत्मा के साथ करते हैं, तब वह अभेद दृष्टि होने से वह निश्चय नहीं की अपेक्षा से सम्यक दर्शन कहा जाता है। और वही जब सच्चे देवशास्त्र गुरु पर श्रद्धान करने का विषय आता है, क्योंकि सच्चे देवशास्त्र गुरु मेरे आत्मा से कथनचित भिन्न है, और उस भिन्न की अपेक्षा से मेरा श्रद्धा गुण मेरा है, और श्रद्धा गुण के लिए वे बहिरंग निमित्त होने से, भेद कथन होने से, वह व्यवहार ने से सम्यक दर्शन कहा जाता है। ये बहुत सूक्ष्मता से समझे कि सम्यक दर्शन मात्र एक ही है। उस सम्यक दर्शन को दो प्रकार से समझाया गया है। ये भी बहुत सारी भ्रांतियां वर्तमान में होती है कि कम से कम व्यवहार सम्यक दर्शन ग्रहण कर लिया जाए, निश्चय होगा तब देखा जाएगा, या निश्चय है व्यवहार नहीं हो सकता। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। वस्तु जब एक है तो वस्तु पूर्ण रूप से प्राप्त हो सकती है, टुकड़ों टुकड़ों में कोई वस्तु नहीं है। अगर फिर ऐसा है तो फिर निश्चय मोक्ष पहले होना चाहिए, फिर व्यवहार मोक्ष होना चाहिए। तो ये कथन शैली अलग होती है, वचन प्रणाली अलग होती है, पर वस्तु स्वरूप को अगर हम समझे तो दोनों भी एक साथ ही होंगे। चाहे निश्चय सम्यक दर्शन हो, चाहे व्यवहार सम्यक दर्शन हो, चाहे निश्चय रत्नत्रय हो, चाहे व्यवहार सम्यक दर्शन हो। ये कोई फुटकर या किस्तों में होने वाली व्यवस्था नहीं है कि पहले व्यवहार होगा फिर निश्चय होगा, कि पहले निश्चय होगा कि व्यवहार होगा। ये किसी प्रकार से नहीं होगा। दोनों भी एक साथ ही होंगे। मात्र ये दोनों अपेक्षा है एक श्रद्धा गुण को समझने के। क्योंकि आत्मा का श्रद्धान अभेद रूप से होने से उससे निश्चय सम्यक दर्शन कहा जाता है। वही दूसरे आत्मा, परमात्मा, गुरु आदि पर श्रद्धान करना ये व्यवहार सम्यक दर्शन होता है। जब तक निश्चय सम्यक दर्शन नहीं है तब तक व्यवहार सम्यक दर्शन की कोई कीमत नहीं। ये पुनः समझना, ये कथन प्रणाली है। क्योंकि हम छद्मस्त है, आप भी छद्मस्त है। छद्मस्त का कथन, छद्मस्त का समझना पूर्ण रूप से क्रमिक होता है, यानी क्रमशः ही होता है। युगपत उनका कथन हो नहीं सकता। भले ही क्रिया युगपत हो रही है श्रद्धान की, चारित्र की, ज्ञान की,
पर ये अवश्य ध्यान रखें, जब भी कथन होगा वह क्रम से ही होगा कि जब भी कहा जाएगा कि पुरुषार्थ करो सम्यक दर्शन प्राप्ति का, तो पहले यही कहा जाएगा कि सच्चे देवशास्त्र गुरु को प्राप्त करते व्यवहार सम्यक दर्शन तो ग्रहण करो और फिर तुम निश्चय की बात कर लेना। पर इसका अर्थ ये नहीं है कि इस पर्याय में व्यवहार सम्यक दर्शन हुआ और फिर अगले पर्याय में निश्चय होगा। आज दीक्षा लेते समय व्यवहार चारित्र ले लिया और फिर पुनः 6 महीने बाद निश्चय चारित्र हुआ, ऐसा कभी नहीं है। अगर ऐसा होता तो फिर गुणस्थान कैसे बने? व्यवहार निश्चय दर्शन, व्यवहार सम्यक दर्शन से गुणस्थान नहीं बन सकता, और गुणस्थान नहीं है तो फिर सम्यक दर्शन की क्या कीमत है? तो इन सभी अनुयोगों से हमें तत्वों का निर्णय करने की आवश्यकता है, क्योंकि किसी एक अनुयोग से, किसी एक विषय से कभी भी तत्व प्ररूपित हमारे आगम में किया ही नहीं है। जब निश्चय व्यवहार एक नदी के 2 तट कहे गए हैं, एक ही नदी है, एक इस किनारे से देख रहा है, एक दूसरे किनारे से देख रहा है, जबकि दोनों तटों पर खड़ा होने वाला व्यक्ति अभी नदी को पूर्ण समझ नहीं पा रहा। तट किनारा नदी नहीं है, उसके मध्य में बहने वाली जो नदी है वही नदी है। ऐसे ही जो बाहर से देखता है उसे व्यवहार सम्यक दर्शन, और जो अंदर से देखता है उसे निश्चय सम्यक दर्शन। पर मात्र व्यवहार और मात्र निश्चय मतलब सम्यक दर्शन नहीं है। निश्चय और व्यवहार, इन दोनों का जोड़ जो श्रद्धान गुण का परिणामन है वही सम्यक दर्शन है, और वही हमारे लिए प्रयोजन भूत है। मोक्ष मार्ग के लिए किसी एक सम्यक दर्शन से काम नहीं होगा। पुनः समझना, सम्यक दर्शन श्रद्धा का गुण वास्तविकता में एक ही है, मात्र कथन प्रणाली उसका व्याख्यान करने के लिए अभेद भेद कथन की अपेक्षा से निश्चय और व्यवहार 2 पहलू कहे जाते हैं। यही आपके लिए सम्यक समझ। महिमा जैन, उज्जैन मध्य प्रदेश से अगले समीक्षण। गुरुदेव, गर्भवती महिला अपने गर्भकाल में पूजन विधान अथवा महर्षि आहारचर्या करा सकती है क्या? एक गर्भवती महिला अपने गर्भकाल में पूजा, दान, विधान आदि कर सकती है, पर मात्र 5 महीने तक है। 5 महीने के उपरांत जीव की रक्षा हेतु, अहिंसा के परिपालन के हेतु कुछ आपत्ति विषमताएं सामने ना खड़ी हो, इस अपेक्षा से ही उस गर्भवती महिला के लिए 5 महीने के उपरांत आहार दान, द्रव्य पूजा, विधान आदि करने का निषेध है। जबकि आप या गर्भवती व महिला 5 महीने तक द्रव्य पूजा तो कर ही ले, दान भी दे दे, पर उसके उपरांत उनके दान पूजा का निषेध नहीं है। वहाँ वह भाव पूजा भी कर सकते हैं, भावों से दान की, आहार आदि की अनुमोदना भी कर सकते हैं। वहाँ सोले के वस्त्र पहनकर खड़े होते हुए पास कर देख भी सकते हैं। दूसरा दे रहा है तो उसके हाथ को धीरे से हाथ लगा सकते हैं, पर देने का प्रयास आगे पीछे करना या किसी प्रकार से आपके भाव, आपके शरीर आदि ऊपर नीचे ना हो, मतलब गर्भस्थ शिशु को कष्ट ना हो, यही भी मात्र वहाँ पर अभिप्राय है। इसलिए 5वें महीने के बाद इसका द्रव्य क्रिया रूप निषेध है। भावों से आप अनुमोदित कर सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समझ। पंकज जैन, उज्जैन मध्य प्रदेश से अगले समीक्षण विकल्प। तो कहते हैं कि भाव कर्म हम जैसे करते हैं वैसे ही हमारे द्रव्य कर्म और नो कर्म बनते हैं, लेकिन महाराज जी हम प्रयास करते हैं अपने भावों को सुधारने की, पर उसमें स्थिरता नहीं आ पाती है। ऐसा क्या प्रयास करें कि हम अपने भावों को उन पुद्गल कर्म स्कंदों से दूर रखें जो हमें दूषित करते हैं? नमस्ते। भाव कर्म, द्रव्य कर्म और नौ कर्मों के आश्रव के लिए निमित्त है, ये कथनचित सत्य है। क्योंकि भाव कर्म भी तभी बनते हैं जब जीव के पास द्रव्य कर्म और नौ कर्मों की सत्ता होती। द्रव्य कर्म, भाव कर्म ये परस्पर एक दूसरे से संबंधित है, और इसीलिए आचार्य भगवंतों ने जब भी पुरुषार्थ की बात कही है तब उन्होंने द्रव्य कर्मों पर, नौ कर्मों पर पुरुषार्थ नहीं कहा, अपितु अपने व्यक्तिगत भाव कर्मों पर पुरुषार्थ करने के लिए कहा। क्योंकि भाव अगर संभल गए तो स्वाभाविक रूप से द्रव्य कर्म और नौ कर्मों का जो परिणमन हो रहा है, आश्रव रूप, बंध रूप, वह अपने आप ही रुकने की संभावना। और इसीलिए सर्वश्रेष्ठ अगर पुरुषार्थ भावों को संभालने का करना है तो व्यक्तिगत रूप से आपको अपने प्रत्येक भाव कर्म के बारे में जानने की आवश्यकता है।
अक्सर यही होता है व्यक्तियों के साथ कि वह कुछ भाव कर लेता है, कुछ क्रिया कर लेता है और बाद में उसे समझ में आता है अरे मैंने तो ऐसा कर लिया, मुझे ऐसा नहीं करना था। पर इसके पूर्व ही अगर वो अपने आप को प्रतिपल सावध करते हुए, सावधान करते हुए अपने भावों का वो कुछ पुरुषार्थ करे भावों को समझने का, तो कुछ हद तक भाव कर्म और द्रव्य कर्म दोनों पर पुरुषार्थ सफल हो सकता है। क्योंकि जब तक मैं भाव क्या कर रहा हूँ, उसका मुझे क्या फल मिलने वाला है, इसका अगर ज्ञान नहीं होगा तो कभी भी जीव उन भावों से बचने का, कलुषित परिणामों से बचने का प्रयास नहीं करेगा। स्वाभाविक है, ये तो बहुत सारों लोगों को पता होता है कि मैं ऐसे भाव करूँगा तो ऐसा पाप होगा, ऐसा कर्माश्रय होगा, ये द्रव्य नौकर्म प्राप्त होंगे। ये सब कुछ पता होने पर भी प्रैक्टिकल करने का समय तब आता है जब भाव बिगड़ते। और वर्तमान में 100% भाव को संभालना भले ही संभव नहीं है, पर अगर हमने एक स्टेप आगे बढ़ते हुए ये सोच लिया कि मैंने भाव बिगाड़े, मेरी गलती है, अब मैं नहीं बिगड़ूंगा, दूसरी बार ये पहली बार सोचा और फिर ना दूसरी बार जैसे ही भाव बिगड़ने लगे पुनः हमने सोचा मैंने पिछली बार नियम लिया था कि मैं भाव बिगाड़ने वाला नहीं हूँ, निमित्त कितने ही मिल जाए। क्रम क्रम से आप ऐसा दिन में 4 बार, 10 बार, 50 बार करोगे तो आने वाले दिनों में आप भाव करने के पहले ही सोचने लग जाओ। अक्सर वर्तमान का जीवन इतना गतिमान हो चुका है, व्यक्ति इतना फास्ट सोच लेता है कि उसे समझ ही नहीं आता कि मैंने गलत सोचा कि सही सोचा। बाद में ज़रूर समझ में आता है, पर सोचते समय, भाव करते समय समझ में नहीं आता। वही अगर कार्य व्यक्ति अगर थोड़ा सा अपना जीवन का, अपनी क्रियाओं का, अपने भावों का, अपने परिणामों का स्पीड स्लो करके देखे तो व्यक्ति को अपनी गलती समझ में आती। जैसे आपने कभी मूवी देखी होगी, कोई सीडी या मोबाइल आदि में भी देखी होगी, तो आजकल तो बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ है, उसकी स्पीड कम करके देखना। जितनी आप स्पीड कम करके उसको देखोगे तो आपको उन एक्टर के, उन कलाकारों की गलती भी समझ में आ जाएगी कि अरे उसने कहीं गड़बड़ की थी, पर जब स्पीड में चलता है तो समझ में नहीं आता। ऐसे ही जैसे वो मूवी मोबाइल पर हम कुछ देखते हैं, ऐसे ही अगर हम अपने भावों को, अपने जीवन को, अपने आप को थोड़ा सा स्पीड कम करते हुए समझने का प्रयास करेंगे तो अपनी गलती, अपने भाव विपरीत होते ही मैं तुरंत समझ सकता हूँ। जैसे कई बार मैं दृष्टांत को देता हूँ कि शारीरिक क्रिया को तो आप बहुत जल्दी समझ लेते हो। जैसे छींक आती है, खांसी आती है तो एक क्षण हमें पहले समझ में आता है। समझदार व्यक्ति एक्सक्यूज़ मी कह के उठ के चला जाता है, उठ नहीं पा रहा है तो जेब से रुमाल निकाल कर हाथों में लेता है, नाक पे लगाता है, तुरंत सॉरी बोलता है। ये फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स की क्रिया होने पर भी हम पहले जैसे समझ लेते हैं, क्योंकि हम एक आदत सी हो गई, वह एक एटिकेट बन गया, एक मर्यादा बनी। ऐसे ही हम अपने भावों को भी पकड़ सकते हैं। कसाई भाव आ रहे हैं, मुझे अब गुस्सा आने वाला है, मैं कुछ विपरीत करने वाला हूँ, मेरे भाव बिगड़ने वाले हैं। जब एक क्षण हमें समझ में आए, हम तुरंत जिनवाणी की रुमाल निकाल ले और अपने आप को उससे, उन कसायों से, उन विपरीतताओं से बचाने का प्रयास करें, तो हो सकता है द्रव्य कर्म और नौ कर्मों से हम बच सकते हैं। पर ये ध्यान रखना 100% होना संभव नहीं है। हम जो आधा घंटा भाव बिगाड़ रहे थे, वह अगर आधे मिनट, 1 मिनट तक भी पहुंच गए तो भी हमने जीवन में बहुत कुछ किया। ऐसा पुरुषार्थ करें, यही आपके लिए सम्यक समझ।